एक दिन का रोड ट्रिप शहर से बाहर बारात के साथ जाना हो तो कौन से पैकिंग एसेंशियल्स साथ कैरी किए जाएं, ये सब प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और शादी के इस एक दिन के इवेंट को कैसे इंजॉयबल, यादगार और मेमोरेबल बनाया जा सकता है, आज की इस रिक्वेस्टेड वीडियो में केपी के पेशावर बारात लेकर जाने से वापसी लाहौर तक के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू कैन एंजॉय वन डे रोड ट्रिप along with KPK's ट्रेडिशनल वेडिंग स्टाइल। पैकिंग की डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो से पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप भी वन डे रोड ट्रिप आउट ऑफ सिटी जाएं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो यू गाइस मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। जी, तो हमारी फैमिली ना लाहौर से ही बिलोंग करती है, इसलिए हार्डली किसी शादी के लिए आउट ऑफ लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की अचानक शादी प्लान हुई, यूके नेशनल लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और विद इन नेक्स्ट 10 to 20 डेज शादी की डेट फिक्स हो गई। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड, नॉट ओनली फॉर वेडिंग, इन फैक्ट फॉर वन डे ट्रेवल टू अनदर सिटी एंड नॉट ओनली अनदर सिटी, इन फैक्ट अनदर प्रोविंस। बारात के लिए 30 सीटर कोस्टर करवाई गई और पर्पसली कोई गाड़ी साथ ना लेकर जाने का प्लान हुआ ताकि सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ पूरे सफ़र को जाने और आने तक एंजॉय कर सकें, जिसके लिए फिर ना इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को ही इनवाइट किया गया। सुबह अर्ली 8 बजे निकलने का टाइम डिसाइड हुआ और सब फैमिली मेम्बर्स को 7:30 बाजी के घर इकट्ठे होने का कहा गया और सब लोग इन टाइम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर से दूल्हा के बड़े मामू होने की हैसियत से सब लोग इनवाइटेड थे, बट सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाने वाले थे। सारी पैकिंग एक रात पहले ही मैं कर चुकी थी ताकि सुबह अर्ली उठकर बस जल्दी से तैयार हूँ और हम निकल जाएं। मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, फजर की नमाज सबसे पहले अदा की, फिर उसके बाद रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ हल्का फुल्का से रेडी कर लिया, जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक लिया था सिंपल, नाश्ता तो मेरा 12 बजे होता है, इसलिए साथ मैंने अपना ओट मील बना लिया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे और चाय के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि मैं ना बाहर से खाने को एज मच एज पॉसिबल अवॉइड कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ से हम घर से निकल गए थे। घर से बाजी के घर का रास्ता तकरीबन कोई 10 मिनट का है, तो यहाँ तकरीबन टाइम हुआ है 7:30 बजे का। तो हम इन टाइम पहुंच गए थे, क्योंकि 5 to 10 मिनट्स में हमने वहां पहुंच जाना था। तो कोस्टर बिल्कुल रेडी थी, जैसे आपने देखा 7:30 हुए थे घर से निकले, तो अब 7:40 हुए हैं और 10 मिनट में हम बाजी के घर थे। तो यहाँ पर बस हमारा सामान जो है वो लोड हो रहा है और सब लोग अपनी अपनी सीट्स वगैरह देख रहे हैं, किसने कहाँ बैठना है। कोई विंडो की साइड के लिए कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था, कोई किस साइड के लिए कर रहा था। एनीवे, सारा सामान रखवा करना। एक मेरा बैग ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, जो कि ये सारे बैग छत पर रखे जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना लास्ट पर सीट अपनी रखी थी विंडो की साइड पर। तो बाजी का बेटा यहाँ पर सबको फिक्स कर रहा है, किसी की फरमाइश आगे बैठने की तो किसी की पीछे बैठने की, बच्चों को कहाँ फिक्स करना है, सबको वो मैनेज कर रहा है। तो बस यहाँ पर ना हम कोई तकरीबन पूरे ना 9 बजे निकल गए थे। निकलना तो हमें 8 बजे था, बस काम करते कराते बैठते और सामान लोड करते तकरीबन 9 बज गए थे। तो यहाँ पर हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। ये बाजी की छोटी बेटी है, यानी दूल्हा की छोटी बहन। शी इज़ अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड बाय बर्थ, बट इसको इतनी समझ है कि मैं अपने भाई की शादी पर जा रही हूँ। सो शी इज़ रियली वेरी एक्साइटेड। इसने पूरा रास्ता इवन पूरी शादी में रौनक लगा कर रखी। तो यहाँ से हम लाहौर से निकलते हैं। गाइज, यू कैन नोटिस कि मई का मंथ है। जब शादी की डेट फिक्स हुई ना, तो सबको यही था कि यार डे टाइम का ट्रैवल है और कितनी गर्मी हो गई। 7-8 घंटे का सफ़र इतनी गर्मी में करना कितना मुश्किल सा नज़र आ रहा था। ऑल्दो फुल टाइम गाड़ी के एसी ऑन ही रहने वाले थे, बट फिर भी गर्मी और तेज़ धूप का एहसास थोड़ा परेशान कर रहा था। बट अल्लाह की कुदरत के मौसम अनबिलीवेबली इतना ज़बरदस्त हो गया, घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई, किसी जगह कम और किसी जगह ज़्यादा तेज़। गर्मी तो ऐसे थी जैसे कभी थी ही नहीं। सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ, हंसी मजाक, गाना बजाना, एंजॉयमेंट और ऊपर से ये अब्रे करम। हम सब दूल्हा को ना मजाक करते जा रहे थे कि अली, तुमने खूब पतीलियाँ चाट चाट कर साफ़ की हैं जो तुम्हारी शादी पर इतनी बारिश हो रही है। दिल तो यही कह रहा था कि जगह जगह रुककर बारिश को एंजॉय किया जाए, बट हमें पेशावर पहुंचना था इन टाइम, क्योंकि लड़की वालों ने हॉल बुक करवाया हुआ था, जिसकी टाइमिंग आपको पता है कि फिक्स ही होती है, और हमें बारात के लिए जाकर रेडी भी होना था। सो यहाँ कलर का हार ना हमने 15 मिनट का स्टे लिया। अब तक 12:30 हो चुके थे।
मैंने ना यहाँ पर अपना नाश्ता किया। बाकी सब ने भी फ्रेश होकर चाय वगैरह पी ली। यहाँ इतनी तेज़ हवा थी ना कि चाय के कप लगता था कि हाथ से गिर जाएंगे। वैसे तो इतनी तेज़ हवा और हल्की हल्की बारिश में बैठना तो हमें इंडोर चाहिए था, लेकिन इतना प्यारा मौसम हो तो किसका दिल करेगा अंदर बैठने को। सो हमने ना बाहर खुली हवा में बैठना प्रेफर किया। और जो यहाँ चाय पीने का टेस्ट आया ना, इलायची वाली गरम गरम चाय, ठंडी हवा और वो भी तेज़ हवा, मज़ा आ गया। तो ये मेरा नाश्ता था जो मैं घर से प्रिपेयर करके लेकर आई थी, तो मैंने किया। और यहाँ पर ना बच्चियाँ मेरी देवरानी का मजाक बना रही हैं, जो कि कप की बजाय सॉसर में चाय पी रही है, जो कि ऑलमोस्ट गिर ही रही थी तेज़ हवा की वजह से। सफ़र में एक साथ जाने का यही तो मज़ा होता है। बच्चे बड़े सब एक दूसरे के साथ मजाक करते, गप्पे लगाते और इन्जॉय करते। सफ़र के 7 से 8 घंटे के टाइम का जैसे पता ही नहीं चला। बस यहाँ पर 10 से 15 मिनट का स्टे होने के बाद एक दफ़ा फिर हम लोग निकले, बस में सवार हुए और आगे थोड़ा ही दूर गए थे कि इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश कि लगता था कि जैसे आज ही इसी जगह पर सारी बारिश हो गई है। तो इतना मज़ा आया ना। इसी दौरान हम ना तकरीबन कोई 2:30 पे दोपहर के टाइम हम इस्लामाबाद पहुँच गए। तो इस्लामाबाद फिर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे करना चाहा, क्योंकि ना यहाँ पर लंच टाइम हो गया था। तो सब लोगों को फिर एक जगह पर ना, यहाँ पर ये क़याम ताम का एरिया था, रेस्ट एरिया था, यहीं पर सब लोग बैठे और लंच एंजॉय किया। यहाँ पर बिरयानी थी और साथ रोस्ट वगैरह था। तो बस सब लोगों ने ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो अपना लंच कर लिया। तो यहाँ हम ना फिर दोबारा निकले थे और 4:30 बजे हम ना पेशावर पहुँच गए। ये था हमारा जो गेस्ट रूम, जहाँ पर ये देखें अब तकरीबन 5 बज चुके हैं। दुल्हन की पुप्पो का घर था ये, जो कि हॉल के करीब तरीन था। यहाँ पर हमें स्टे करवाया गया। तो 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक हमने यहाँ पर स्टे किया। यहाँ पे रेस्ट क्या करनी थी, बस जाते ही हमने अपना सामान निकाला और कपड़े वगैरह जिन्होंने आयरन करने थे उन्होंने आयरन किए और सब लोग अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तो कोई किसी को कोई चीज़ दे रहा था, किसी की कोई चीज़ मिसिंग थी। बस इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलते मिलाते। यहाँ पर जेंट्स का भी कोई नहीं था कि लेडीज़ को आवाज़ दे रहे हों। जिसको आयरन हाथ में आ रही थी बस सब प्रेस कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। बच्चे दूध पी रहे थे, छोटे बच्चे, और बस इसी तरह सब अपनी चीज़ें साथ समेट भी रहे थे और तैयार भी हो रहे थे। कोई किसी के कपड़े प्रेस कर रहा था तो कोई किसी के बाल बना रहा था। तो बस यहाँ पर मैं भी तकरीबन रेडी हो गई थी। यहाँ पे लोड शेडिंग होती है तो 1 घंटा ना हमें 6 से 7 बजे तक वेट करना पड़ा। तकरीबन 8:30 बजे ना हम यहाँ हॉल पहुँच जाते हैं। उनके घर के तकरीबन 10 से 15 मिनट के फासले पर हॉल था, क्योंकि हॉल की टाइमिंग आपको पता है फ़िक्स होती है, 8 से 10 साढ़े 10 बजे की होती है। लेकिन ये इनके जानने वालों का हॉल था, तो इस वजह से हमें काफ़ी टाइम मिल गया। लाइक रात 12 बजे तक हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया। पूरी शादी की जितनी रसूमात थी, जितनी उनकी रिवायात थी, KPK की अपनी ट्रेडिशनल जो रिवायात थी वो सारी उन्होंने पूरी की। उनके ट्रेडिशनल डांस, उनके ट्रेडिशनल खाने और उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी मेज़बानी, इतना सब ने एंजॉय किया। इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा उन्होंने हमारा वेलकम किया। उन्होंने बहुत अच्छा हमें सर्व किया और पेशावर की शादी का एक अपना ही मज़ा था, एक अपना ही रंग था जो कि नज़र आ रहा था। पंजाबी और पठान कल्चर का ज़बरदस्त मैच लग रहा था। किसी किस्म के ज़बान, रंग, कल्चर, बिरादरी, एरिया की तमीज़ किए बिना ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ नए नहीं आए हैं। पेशावर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, उनकी मेहमान नवाजी, उनका हुस्न सलूक लिटरली काबिल तारीफ़ था। जब हम लाहौर से यहाँ पहुँचे थे ना, तो उन्होंने हमें चाय ज़बरदस्त लवाजमात के साथ सर्व की थी, जिसके क्लिप्स मैं शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ पर सबसे पहले, वैसे तो होता है कि बेटी की शादियों पर मोस्टली लड़के वाले ही डांस वगैरह करते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जो उनका एक डांस का स्टाइल था ना, उनकी बहनों ने, भाभीयों ने, कज़न्स ने, सब ने ना हमें उस रक्स के साथ हमारा वेलकम किया। उसके बाद उनकी ये रस्म मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले उन्होंने ना बाजी को, यानी कि लड़के की मदर को, रसमलाई से मुंह मीठा कराया, चादर ओढ़ाई, गिफ्ट्स दिए। इसके बाद दूल्हा के भाई, भाभी, बहन, इवन दोनों खाला, हम दोनों मोमानियाँ, तीनों फूफो और साथ जाने वाली सारी कज़न्स, जिनमें मेरी बेटी भी शामिल है, सबको शिफॉन जरी के दुपट्टे ओढ़ाए और रसमलाई खिलाई। बहुत अच्छा लगा उनके तौर तरीके देखकर। फैमिली के एक एक मेंबर को उन्होंने एंटरटेन किया, गिफ्ट्स दिए और अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया।
तहे दिल से उनका शुक्रिया जिन्होंने इतनी इज्जत बख्शी और इतना अच्छा हमें सर्व किया। खाना तो आउट क्लास था ही। अफ़गानी पुलाव था, साथ बारबेक्यू था, सीख कबाब और चिकन रोस्ट और मटन कोरमा था, और मीठे में ज़बरदस्त बनी हुई खीर थी। खाने खिलाने के बाद एक मरतबा फिर उनकी अपनी अलग स्टाइल की रिवायात और रसूमात शुरू हुई। दुल्हन की बहनों ने अली का रास्ता रोका और 50,000 की डिमांड की। दूध पिलाई की रस्म के बाद एक मरतबा फिर दोनों तरफ से डांस और इवन दूल्हा दुल्हन को भी ज़बरदस्ती उठाया गया, और इसी तरह हल्ला गुल्ला करते करते 12 बज गए। मीनवाइल एक दफ़ा भी हॉल की लाइट्स बंद नहीं हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लड़की के कोई रिलेटिव्स थे, उनका अपना ये हॉल था, जिस वजह से हमें थोड़ा सा ग्रेस टाइम मिला और हमने अपनी सारी रसूमात बहुत अच्छे से अदा की और खूब इंजॉय किया इस वन डे ट्रिप को, इस शादी को यादगार बनाया। अब हो गया रुखसती का टाइम। यहाँ पर तकरीबन 12 बज चुके। लड़की के भाई, चचा, मामू और ख़ानदान के बड़ों ने माथा चूम कर सर पर हाथ रखकर बेटी को विदा किया, और हम यहाँ से निकले अपने अगले सफ़र के लिए। वापसी पर फिर दोबारा हमने एक दफ़ा कलर का हारी स्टे किया। यहाँ पर सबने फ्रेश होना था, चाय वगैरह हमने यहाँ पर पी, और उसके बाद फिर दोबारा हम ना अपने सफ़र के लिए निकले। यहाँ पर तकरीबन आप जो क्लिप देख रहे हैं ना, दिन निकल चुका है, दोबारा से डेट बदल चुकी है, और हम तकरीबन 7:30 बजे सुबह लाहौर पहुंच चुके हैं। सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त, आरामदेह और पूरा इंजॉयबल रहा। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आई। वापसी पर थोड़ी सी ना दिन के टाइम धूप निकल आई हुई है, मौसम चेंज हो चुका है, कोई बारिश वगैरह नहीं है, और हम ये देखें 7:21 हुए हैं और लाहौर में रावी क्रॉस कर रहे हैं। So this was all about this requested video. I hope you enjoyed this one-day wedding trip along. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.